नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मयूर आहिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां। और ये है हमारा नया सेगमेंट जिसका नाम है गाने के पीछे की कहानी। दोस्तों, आज मैं शम्मी कपूर साहब का एक गाना चुनकर लाया हूं जिसके पीछे की दो कहानियां मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। एक तो ये कि इस गाने की शूटिंग को रोक देना पड़ा था, अब क्या वजह थी, क्या इसका हल निकला और किस प्रकार इस गाने को फिर से शूट किया गया, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी कहानी ये है कि हम कह सकते हैं कि इस गाने के लिए शम्मी कपूर साहब को किस प्रकार एक्टिंग करनी है वो मोहम्मद रफी साहब ने बताया था। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस गाने की शूटिंग को क्यों रोक देना पड़ा। 1967 में एक फिल्म आई थी एन इवनिंग इन पेरिस, इसका एक गाना है आसमान से आया फरिश्ता। सबसे पहले मैं गाने की सिचुएशन आपको बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि क्यों गाने की शूटिंग को रोकना पड़ा। गाने की सिचुएशन ऐसी है कि शर्मिला जी वाटर स्कीइंग करती हुई समंदर में जा रही है और शम्मी साहब हेलीकॉप्टर में लटकते हुए आते हैं और ये गाना गाते हैं। इस गाने की शूटिंग हो रही थी। अब उस सीन की बारी थी जिस सीन में शम्मी कपूर साहब हेलीकॉप्टर से लटक के ये गाना गाने वाले थे। अब इसके लिए साउंड सिस्टम और कैमरा वगैरह जो था वो सब कुछ बोर्ड पे रखा गया और शम्मी कपूर साहब जो थे वो हेलीकॉप्टर में लटकते हुए आ रहे हैं। नीचे से क्लैप की गई, एक्शन कहा गया और साउंड प्ले किया गया। लेकिन शम्मी कपूर साहब ना ही एक्टिंग कर रहे थे और ना ही गाने को गा रहे थे। तो सब लोगों ने नीचे से कहा कि भाई गाना गाओ, लेकिन शम्मी कपूर साहब कोई रिएक्ट कर ही नहीं रहे थे। तो बोट को वापस घुमा के किनारे पे लाया गया, हेलीकॉप्टर को भी लाया गया और सब लोगों ने मिलके पूछा कि भाई क्या बात है, आप गाना क्यों नहीं गा रहे हो। तो शम्मी कपूर साहब ने ये कहा कि देखिए हेलीकॉप्टर के पंखे की आवाज़ इतनी ज़्यादा है, उस शोर के अंदर मुझे ना तो गाना सुनाई दे रहा है और ना ही जो आप बोल रहे हो वो सुनाई दे रहा है, तो इसलिए मैं गाने को नहीं गा पा रहा हूँ। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई क्योंकि हेलीकॉप्टर के पंखे की आवाज़ को तो बंद नहीं किया जा सकता। अब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे शक्ति सामंत साहब। तो किसी ने यह भी मशवरा दिया कि एक काम करते हैं, शम्मी कपूर साहब को दूसरी बोट में हम लेके आते हैं या इस सीन को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। तो ये बात तो चली नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस प्रकार मैंने गाना सोचा है, जिस प्रकार शूट करना है उसी प्रकार हम शूट करेंगे। तो ये बात तो चली नहीं। अब इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। उनमें से जयकिशन साहब ने एक सुझाव दिया, एक पेशकश की कि भाई मेरे पास एक तरकीब है, अगर आप लोग आजमाना चाहे तो सब लोगों ने कहा कि बताइए कि क्या तरकीब है। तो उन्होंने कहा बोर्ड के ऊपर मैं खड़ा रहूंगा और मैं गाने के साथ साथ गाऊंगा। मेरे होठों को देखकर शम्मी कपूर जी समझेंगे कि कौन सी लाइन चल रही है या गाना कहाँ तक पहुंचा है, उस हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे, उस हिसाब से वो गाना गाएंगे और एक्टिंग करेंगे। तो इस सुझाव को मान लिया गया और उसी तरीके से वापस सेटअप किया गया बोट के अंदर और शम्मी कपूर साहब फिर से हेलीकॉप्टर में लटकते हुए आ रहे हैं। अब जैसे ही क्लैप हुई, एक्शन कहा गया, तो यहाँ नीचे से जयकिशन साहब ने अपने हाथों को हिलाया 1 2 3 4, उसके बाद में गाना शुरू कर दिया। गाने की सारी लाइन शम्मी कपूर साहब ने बाय हार्ट कर ली थी और उन्होंने जयकिशन साहब के होठों को देखकर समझा कि गाना कहाँ तक पहुंचा है, फिर उन्होंने साथ साथ गाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार ये मुश्किल शूट को आसान कर दिया गया और इस गाने को शूट किया गया। अब सोचिए दोस्तों कि आपको एक हेलीकॉप्टर में लटकना है और वहां पर आपको एक्टिंग करनी है, वहां पे आपको गाना गाना है और वो भी किस प्रकार, किसी और आदमी के चेहरे को देख के, उसके होठों को पढ़ के कि गाना कहाँ तक पहुंचा है, साथ में एक्टिंग भी करनी और परफॉर्मेंस बेहतरीन से बेहतरीन देना है। तो ये मुश्किल काम शम्मी कपूर साहब ने करके दिखा दिया। अब दोस्तों, मैंने कहा था कि इस गाने के अंदर किस प्रकार एक्टिंग करनी है ये शम्मी कपूर साहब को मोहम्मद रफी साहब ने सिखाया था, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। और लास्ट में मैं आपको इस गाने की एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ जो आपको देखनी है, आपको मजा आएगा। शम्मी कपूर साहब अपने हर एक गाने की रिकॉर्डिंग में स्टूडियो में मौजूद हुआ करते थे। वो म्यूजिक डायरेक्टर को, सिंगर को ये बताते थे कि इस गाने के अंदर वो किस प्रकार परफॉर्म करने वाले हैं, किस प्रकार इस गाने को वो गाने वाले हैं। ज्यादातर शम्मी कपूर साहब के गाने मोहम्मद रफी साहब ही गाया करते थे। तो एक दिन की बात है, इसी गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी, लेकिन शम्मी कपूर साहब बिजी होने के कारण स्टूडियो नहीं आ सके। अब हुआ यूं
कि स्टूडियो की डेट किसी और को भी दे रखी थी, तो इन लोगों के पास टाइम कम था, तो अब क्या किया जाए। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक सुझाव दिया कि देखिए, मैं जानता हूँ शम्मी कपूर इस गाने को किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। वो ऐसे ऐसे करके सर हिलाएगा, वो ऐसे ऐसे करके अपने हाथ हिलाएगा और ऐसे ऐसे करके ये गाने को गा लेगा। तो रफ़ी साहब की सब लोग बड़ी इज्जत किया करते थे। उनकी बात का मान रखते हुए उनको कहा कि ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो हम इस गाने को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो गाने को रिकॉर्ड कर लिया गया। जब शम्मी कपूर साहब आए, उनको पता चला कि गाने को रिकॉर्ड कर लिया गया है, तो वो शक्तिदा के ऊपर भड़क गए कि आपने बिना मुझसे पूछे मेरी गैर मौजूदगी में इस गाने को रिकॉर्ड कैसे कर लिया आपने। तो शक्तिदा ने कहा कि देखिए, एक काम कीजिए, आप पहले एक बार गाने को सुन लीजिए, अगर आपको गाना ठीक नहीं लगेगा तो इसको री रिकॉर्ड भी किया जाएगा, पहले आप इस गाने को सुन लीजिए। गाना सुनाया गया तो गाना उनको बहुत ही ठीक लगा, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा जो है वो ये कह सकते कि आधा कम हुआ था। अभी भी वो थोड़े तो गुस्से में थे ही। तो उन्होंने ये पूछा कि ये गाना मेरे बगैर रिकॉर्ड क्यों कर लिया आप लोगों ने। तो सब लोगों ने कहा देखिए, बात ऐसी है कि रफ़ी साहब ने ये कहा था कि मैं जानता हूँ शम्मी कपूर इस गाने के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेगा, किस तरीके से इस गाने को गाएगा। अच्छा, तो रफ़ी साहब ने क्या कहा, मैं किस तरीके से इस गाने को गाने वाला हूँ। तो सब लोगों ने कहा कि आप ऐसे ऐसे करके सर हिलाओगे, ऐसे ऐसे करके अपने हाथ हिलाओगे और ऐसे ऐसे करके ये गाना आप गाओगे। तो शम्मी कपूर जी का गुस्सा एकदम ही ठंडा हो गया, क्योंकि उन्होंने इस गाने के बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचा था जैसा कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने बताया। अब शम्मी कपूर जी ने कहा कि ठीक है, रफ़ी साहब ने कहा है कि इस गाने को इस तरीके से परफॉर्म करना है, तो मैं इसी तरीके से इस गाने को परफॉर्म करूंगा। शम्मी कपूर साहब ने बिल्कुल उसी तरीके से इस गाने के अंदर एक्टिंग की है जिस प्रकार रफ़ी साहब ने करने के लिए कही थी, या रफ़ी साहब ने एज्यूम किया था इस गाने के अंदर शम्मी साहब जो है वो इस प्रकार एक्टिंग करेंगे। अब दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं आपको इस गाने के लिए एक बोनस टिप भी देने वाला हूं। तो बोनस टिप क्या है, एक छोटी सी इस गाने के पीछे की कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस गाने के अंदर एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर फर्श गीला होने के कारण शम्मी कपूर साहब सचमुच फिसल के गिर पड़ते हैं, लेकिन गाने को रुकने नहीं देते हैं। हालांकि शर्मिला जी को एक बार ऐसा लगा कि कहीं इनको चोट तो नहीं आई, 1-2 सेकंड के लिए उनके चेहरे पे सिकन आ जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि शम्मी कपूर साहब इस गाने को अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं और बिना किसी चेहरे के हाव भाव बदले वो गाना गाए जा रहे हैं, तो शर्मिला जी भी बिना रुके इस गाने को कंटिन्यू करती है। और मजे की बात यह है दोस्तों कि इस सीन को फिल्म से काटा भी नहीं गया है। तो इस गाने को आप जब भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस सीन के बारे में आपको बता रहा था। दोस्तों, इसके गाने लिखे थे हसरत जयपुरी साहब ने। तो मुझे हसरत जयपुरी साहब की एक बात याद आ गई कि उनको एक गाने लिखने के लिए पेरिस ले जाना पड़ा था। अब कौन सा था वो गाना, क्या थी उस गाने के पीछे की कहानी, क्यों हसरत जयपुरी साहब को पेरिस ले जाना पड़ा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।